वेलकम टू साइंस विद उर्वैसा। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हम इस वीडियो में देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन से दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे। ब्रेन की डिवीजन देखेंगे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में क्या फ़र्क है और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके पार्ट्स को भी हम देखेंगे। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इसकी टू टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसमें जो नर्व्स पाई जाती हैं, उसके अलावा जो इसमें नर्व्स पाई जाती हैं उनके पाथवेज कौन से हैं, और मोटर पाथवे को आगे किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्दर हम उनको डिस्कस करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड हायर एनिमल्स। असाबी निज़ाम इंसानों और आला जानवरों में जिस्म के हम आहंगी को कंट्रोल करता है। हम आहंगी कहते हैं कोऑर्डिनेट करना, तामुन करने को। टू मेजर कंपोनेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो कंपोनेंट्स हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और पीएनएस कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम फ़र्क देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है एक्ट्स एज अ बॉडीज कोऑर्डिनेटर। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बॉडी कोऑर्डिनेटर के तौर पर करता है, जिस्म के कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल नर्व्स आउटसाइड द सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर तमाम नर्व्स जो होती हैं इसके काम में शामिल होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बना होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग से अराइज होती हैं, यानी उठती हैं, पैदा होती हैं और पूरे जिस्म में फैल जाती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बना होता है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़। दिमाग ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम स्कल, यानी एक खोपड़ी क्रेनियम से महफूज होता है। कवर्ड बाय 3 लेयर्स, 3 तहों से ढका हुआ होता है जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। ब्रेन हैज़ वेंट्रिकल्स। ब्रेन के पास वेंट्रिकल्स होते हैं फिल्ड विद सीएसएफ, जो कि सीएसएफ से भरे होते हैं। सीएसएफ कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके साथ भरे हुए होते हैं। डिवीजन्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन की डिवीजन। अब ब्रेन की डिवीजन में इसके पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम। अब थैलमस क्या है? रिले सेंटर, ये सेंटर में होता है। मॉडिफाइज सेंसरी इम्पल्सिस, जो हिस्सी तहरीकें हैं, यानी जो सेंस करने वाली तहरीक है, चेंजिंग है, स्टिमुलस है, उसको चेंज करता है, तब्दील करता है, मॉडिफाई करता है। हाइपोथैलमस लिंक्स नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, कंट्रोल हार्मोन्स एंड इमोशंस। अब हाइपोथैलमस में क्या होता है? नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है इनको आपस में लिंक कर देता है, इनको आपस में जोड़ देता है। बदले में क्या करता है? हार्मोन्स यानी इमोशंस को कंट्रोल करता है। जो जज्बात वगैरह होते हैं वो हमारे हाइपोथैलमस के ज़रिए ही कंट्रोल हो रहे होते हैं। फोर ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलमस। अब सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का 3rd पार्ट, ये लार्जेस्ट पार्ट है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। कंट्रोल्स थिंकिंग, मूवमेंट, इमोशंस। जो हम सोच रहे होते हैं, हम हरकत कर रहे होते हैं, हमारे जज्बात होते हैं, वो सेरिब्रम के ज़रिए ही कंट्रोल हो रहे होते हैं। डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में आगे तकसीम किया जाता है। कंटेन्स ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, जिसके ज़रिए हम जो स्मेल होती है उस कर सकते हैं फील, फोर ब्रेन में ही इस पार्ट के ज़रिए। मिड ब्रेन कहते हैं दरमियानी हिस्सा, मतलब दिमाग का दरमियानी जो हिस्सा है, दरमियानी दिमाग भी इसको बोल सकते हैं। कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन होता है ये फोर ब्रेन यानी जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है, फोर ब्रेन पहला हिस्सा और हाइंड ब्रेन पिछला हिस्सा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है। रिसीव्स सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू फोर ब्रेन, ये हिस्सी मालूमात हासिल करता है और इसे पेशानी तक भेजता है। कंट्रोल्स ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस कहते हैं
जो हमें सुनने के लिए रिफ्लेक्सेस होती हैं उनको, और पोस्चर्स को कंट्रोल करता है। पोस्चर्स कहते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है। हाइंड ब्रेन के मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम और पोन्स। अब हम इनको देखते हैं कि मेडुला ऑब्लंगाटा कहाँ पे मौजूद होता है। लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड की टॉप पे मौजूद होता है। पिछली तस्वीर पे आप देख सकते हैं। इसके ज़िम्मे क्या होता है, ये कंट्रोल क्या करता है? ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, जो दिल का मतलब धड़कन होती है उसको कंट्रोल करता है और हमारे सांस लेने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा जो है सेरिबेलम बिहाइंड मेडुला, ये मेडुला के पीछे पाया जाता है। कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट, जो सेरिबेलम है ये मसल्स की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, तामुन करता है। पोन्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये मेडुला के ऊपर मौजूद होते हैं। जो सेरिबेलम है ये बिहाइंड मौजूद होता है, पोन्स जो हैं ये अबव यानी ऊपर मौजूद होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? ट्यूबुलर बंडल्स ऑफ नर्व्स, असाब का नालीनुमा बंडल यानी नर्व्स का एक बंडल होता है नालियों की तरह का। एक्सटेंड फ्रॉम ब्रेन स्टेम टू लोअर बैक, जो कि ब्रेन स्टेम दिमागी खुलिया से कमर के निचले हिस्से तक फैला हुआ होता है। प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंजिस, वर्टिब्रल कॉलम और मेनिंजिस से महफूज होता है। इसमें दो तरह की रीजन्स होती हैं, आउटर और इनर, बेरोनी और अंदर वाला। अब जो आउटर रीजन होता है बाहर वाला होता है, यानी जो बेरोनी रीजन होता है वाइट मैटर, उसमें वाइट मैटर पाया जाता है। माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, माइलिन लगे शीत होते हैं। इसकी शीत जो होती है माइलिनेटेड होती है। इनर रीजन में ग्रे मैटर होता है जिसमें न्यूरॉन सेल बॉडीज़ मौजूद होते हैं। सेंट्रल किनाल रन्स थ्रो ग्रे मैटर, जो मरकज़ी किनाल होती है वो मादे से गुजरती है, मतलब कि ग्रे मैटर से, ग्रे मादे से गुजरती है। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के अफ़ाल क्या हैं? कनेक्ट्स ब्रेन विद बॉडी पार्ट्स, दिमाग को जिस्म के हिस्सों से जोड़ता है। ट्रांसमिट्स सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सिस, जो हिस्सी और मोटर इम्पल्सिस को मुंतकिल करता है। एक्ट्स एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर सिंपल रिफ्लेक्सेस, सादा रिफ्लेक्सेस के लिए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, ये असाब और गैंग्लिया पर मुश्तमिल है। नर्व्स कनेक्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बॉडी, जो नर्व्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिस्म से जोड़ते हैं। इसमें दो तरह की टू टाइप्स हैं नर्व्स की, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो हैं उसके 12 पेयर्स हैं, यानी 24 टोटल बनते हैं, 12 जोड़े बनते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो हैं उसके 31 पेयर्स हैं, 31 पेयर्स हैं, 31 जोड़े हैं। क्रेनियल नर्व्स सेंसरी मोटर और मिक्स, जिस क्रेनियल नर्व्स में सेंसरी मोटर और मिक्स नर्व्स पाई जाती हैं। स्पाइनल नर्व्स में ऑल आर मिक्स नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स में जो भी नर्व्स पाई जाती हैं वो तमाम की तमाम मिक्स होती हैं। नर्व पाथवे, नर्व पाथवे, अब असाबी रास्ते जो हैं, नर्व्स कहा जाता है असाब को, ठीक है। अब असाब का जो पाथवे है, नर्व पाथवे है, इसमें दो तरह के पाथवे हैं, एक सेंसरी पाथवे, एक मोटर पाथवे है। सेंसरी पाथवे में रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर पाथवे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ जाता है। मोटर पाथवे इज़ डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो मोटर पाथवे है वो आगे भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, उसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब कि जो हमारे इख्तियार में जो चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हमारे इख्तियार में नहीं होती चीज़ें उनको कंट्रोल करता है, जैसा कि दिल की धड़कन वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह। सेंड्स द सिग्नल्स टू कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, ये सिस्टम जो है ये सिग्नल्स को भेजता है कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स के पास। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे दो सिस्टम्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसमें स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसमें रिलैक्सेशन वाला सिस्टम होता है, मतलब कि जो फाइट और फ्लाइट वाला मोड होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है, जबकि जो रेस्ट और डाइजेशन वाला यानी जो सुकून वाला होता है अमल, जो स्लो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक में होता है।
उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए 9th और 10th क्लास के बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।